हाँ, आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी वैदिक मैथ्स। हालांकि अपन वैदिक मैथ्स कर चुके, लेकिन इस बार क्या करा इन्होंने एक्सरसाइज सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दिया आपको, ओनली 1.1। लेकिन टेंशन मत लेना, आपको वो जो मैंने पिछले वीडियो करवाए हैं जितने BBC क्विज, वो सारे वीडियोस आपको देखने हैं, क्योंकि इनमें जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ना वो हूबहू वैसे ही है, सारे मेथड है उसमें। लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी बच्चों कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये वाली नए वाले जो एक्सरसाइज है वो कराओ, तो मैं करवा देता हूँ। आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है इसके अंदर ज़्यादा नहीं, फिर 5 टाइप के क्वेश्चन दिए आपको। निकलम से आपको डिवाइड करना है, आपको स्क्वायर निकालना है, आपको क्यूब निकालना है, आपको द्विजंग निकालना है, ठीक है। उस सूत्र परावर्त है, कुछ 5 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पांचों के अपन 5 वीडियो तैयार करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से विथ लॉजिक के साथ। इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकलम से भाग दीजिए, देखते हैं अपन डिवाइड बाय निकलम मेथड। उसका इसमें 3 पार्ट अपन को दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अब मैं एक बात बता दूं, जिसने बिल्कुल भी वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, और जितने मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं उतना एग्जाम के अंदर आपको लिखे आना है, ठीक है। तो देखो निकलम से जब भी आपको डिवाइड करना हो तो आपको हमेशा क्या करना है, 3 पार्ट बनाने हैं। मतलब पहले तो फॉर्मेट लिखेंगे, अपन तैयार करेंगे, फॉर्मेट लिखना भी तो आना चाहिए। 3 पार्ट बनाने हैं, मतलब 3 खंड बनाने हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, या तीसरा कुछ भी बोल दो। ये 3 खंड अपन को, 3 पार्ट अपन को बनाने हैं, ठीक है। चलो ये इतना बनाने के बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से हमेशा जो फर्स्ट खंड है ना, जो फर्स्ट पार्ट है, ये प्रथम जो खंड है, इसमें हमेशा क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है आपको डिवाइजर, यानी कि भाजक। जिसका भाग दे रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो, वो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, कोई सी भी वैल्यू। समझ में आ गई? ये तो आएगी फर्स्ट में। फिर फर्स्ट का काम हो गया, फिर चलना है थर्ड के पास। थर्ड में कितनी वैल्यू आएगी, वो इसमें से आएगी, लेकिन इसमें से कितनी आएगी भाई, 1 2 4 5 4 डिजिट है ना, 4 अंकों में से यहाँ कितने अंक आएंगे और यहाँ कितने अंक आएंगे, बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए सबसे पहले इधर अपन को आना है, साइड में लिखना है बेस। बेस का मतलब आधार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, ध्यान देते रहना बस। अब बात आई आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। तो बेस या आधार हमें क्वेश्चन में से ही मिलेगा। जितना डिवाइजर है, मतलब जितना भाजक हैं, आपको ये अंदाजा लगाना, इतना कॉमन सेंस तो अपने अंदर है ही कि ये हमेशा, एक ध्यान रखना, हमेशा आधार कैसा होगा, या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, मतलब जीरोज में होगा और जीरो बढ़ते जाएंगे, इनके अलावा नहीं होगा आधार। तो अभी बताओ ये जो 97 है, सीधी सी बात है, वो किसके पास में है, 100 के पास में। बिल्कुल सही, कॉमन सेंस की बात है। तो हमें आधार क्या लेना है, 100। किसको देख के, इसको, डिवाइजर को, भाजक को। तो आधार अपन ले लिया 100, परफेक्ट। अब ये आधार लेने के बाद मैंने क्यों यहाँ बेस लिखवाया पहले, ताकि थर्ड पार्ट के अंदर अपन लिख सकें कि कितनी वैल्यू इसमें से आएगी। तो मैं मेरी बात फिर सुनना, थर्ड पार्ट में उतने ही डिजिट, उतने ही अंक आएंगे जितने बेस यानी आधार के अंदर 0 हैं। बेस या आधार में कितने 0 हैं, 2 0 हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आधार में कितने 0 हैं, 2 0। तो इधर से जो हमारा ये संख्या है ना 1245, इसमें से इधर से, मतलब राइट साइड से जितने 0 है, मतलब 2 अंक, क्योंकि 2 0 हैं तो 2 अंक यहाँ आ जाएंगे। और पीछे जितने भी बचे, हालांकि अभी तो 2 ही डिजिट इधर बच रहे हैं, 1 और 2, लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है वो चाहे 6 अंक बच जाए, 6 डिजिट बचे, कितने भी बचो, वो सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बस ये तो रहा फॉर्मेट, लिखने का तरीका, समझ में आ गई? चलो इसके बाद क्या सीखना है आपको, अब है इंपॉर्टेंट बात। तो थोड़ा सा गैप छोड़ के एक लाइन खींचनी है आपको ऐसे, ठीक बात है। अब मेरी बात अच्छे समझना, अब मैं इधर लिखूंगा कुछ स्टेप्स। ये स्टेप्स नहीं है, ये तो नॉर्मल बात थी, अब अपन लिखेंगे स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स हिंदी में बोलते हैं संकेत, हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेत। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है, संकेत या स्टेप्स बहुत ज़रूरी है लिखना, लेकिन मैं इतना इजी बताऊंगा, आप लिख लोगे। देखो पहली स्टेप, पहला स्टेप क्या है, हमेशा इतनी बात समझ में आने के बाद आपको हमेशा क्या करना है, ये क्या है, डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइजर मतलब भाजक है। अपन को यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमेशा उसे बोलेंगे रिवाइज्ड डिवाइजर। मेरी बात समझ पा रहे हो,
रिवाइज्ड डिवाइजर मतलब संशोधित भाजक, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू बेस माइनस डिवाइजर, बेस माइनस डिवाइजर यानी कि आधार माइनस भाजक। ये फॉर्मूला इसका होता है। पहली स्टेप हो गई। अब इसी को कंटिन्यू करना भी, पूरी नहीं हुई, वैल्यू रखनी है इसके अंदर। बेस कितना? 100, डिवाइजर कितना? 97, जिससे अपन भाग कर रहे हैं वो। पीछे क्या बचा? 3, यानी कि 0.3। अच्छा सुनो मेरी बात, ये हुआ रिवाइज्ड डिवाइजर, संशोधित भाजक। मैंने 0.3 क्यों लिखा? सिर्फ 3 भी लिख सकता था, ओनली 3 क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे लॉजिक है 2 0। जितने बेस के अंदर 0 होंगे उतना डिजिट यहां लिखना है, नहीं है तो 0 भर दो, लेकिन लिखना उतना ही है। हाँ, अगर यहां पर 10 होता तो अपन 3 लिख सकते थे, 3 ठीक था, लेकिन वहां पर बेस में क्या है? 2 0। हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है ना, पूरी पीएचडी कराऊंगा मैं आपको वैदिक में, चिंता मत करो आप। अब सुनो मेरी बात, इस 03 को 97 के नीचे लिखना है। जो हमारा रिवाइज्ड डिवाइजर आया, जो संशोधित भाजक आया, उसको इस भाजक के नीचे ही लिखना है, मतलब डिवाइजर के नीचे ही लिखना है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? बहुत इजी तरीका बताऊंगा। इतना समझ में आ गई? सीधी सी बात, चुपचाप अपने इस 1 को यहाँ उतार देना है, ठीक है। बस 1 को यहाँ उतार दो। जो भी यहाँ पर डिजिट होगा उसको चुपचाप अपने यहाँ उतार देना है। ये उतारने के बाद इस 1 को बारी बारी मल्टीप्लाई करो यहाँ पर जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं उनसे, मतलब रिवाइज डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है अपन को, ठीक है। ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0। अब सुनना मेरी बात, 1 को 0 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, लेकिन बात ये आई कि गुणा करेंगे, लेकिन गुणा करने के बाद उस वैल्यू को लिखेंगे कहाँ? तो ध्यान रखना, मैंने जो एरो खींचा है ना, ये तीर का निशान जो बनाया है, इसके नीचे कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो फिर तो उसके पास वाले के पास, जो उसके इसके पास में जो है उसके नीचे लिखना है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, किसके नीचे लिखना है? 2 के नीचे, 1 के नीचे नहीं लिखना है, ओके। फिर 1 को 3 से किया तो 3 आया। अब इसके पास में तो कोई नंबर है नहीं, तो चलो अगले कॉलम में, अगले खंड में गए तो इसके नीचे आ जाएगा। 1 को 3 से करने पर क्या आया? 3, तो वो उसको इसके नीचे लिख देना है। परफेक्ट, ओके। अब सुनो, अब ऐसा कैसा, चुपचाप इसको नीचे लिख दो, इसके सोल्यूशन को। 2 में 0 ऐड किया तो क्या आया? 2 का 2 ही आया। समझ पा रहे हो? अब नंबर आया 2 का। देखो 1 की जो बारी थी, अपने 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिख लिया, जो आया सो हो गया। अब अपन बात करते हैं 2 की। अब 2 को बारी बारी 0 से और 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस उतना सोल्यूशन होगा, क्योंकि इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में जितने भी वैल्यू आई उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई अपन को करवाना है। जैसे अपन ने 1 कंप्लीट 2 से किया, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसकी सीध में अपन को नहीं लिखना, तो फिर कहाँ लिखेंगे? आगे वाली में। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। समझ में आ गई? फिर 2 को 3 से किया तो क्या आया? 6, तो वो आ जाएगा 5 की सीध में। चलो अब देखो कंप्लीट हो गया अपना, 6 और 5 हो गया 11, 1 कैरी लग गई, तो हो गया 5 और 3 8 यानी 81। तो 81 तो आ गया आपका रिमाइंडर, और 12 आ गया आपका क्वोशंट। बस तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा, क्वोशंट हो जाएगा अपना, क्वोशंट को बोलते हैं हिंदी में भागफल। ओपन को इधर साइड में लिखना भी है बच्चे, ठीक है। तो 12 और रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, वो हो जाएगा आपका 81। इस तरीके से आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। यह था आपका फर्स्ट का फर्स्ट, बिल्कुल सिस्टमेटिक से, ओके। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट, उसमें है 311 में आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि 311 है आपके अंदर, उसमें 8 से डिवाइड करना है, ये वाला क्वेश्चन है। तो सेम टू सेम मैंने ये सिस्टम हो ही रखा है आपको। सबसे पहले क्या लिखना है? यहाँ पर 8 लिखना है, यानी कि यहाँ पर डिवाइजर आएगा, जिससे भाग देना है वो इधर आ जाएगा। फिर चलते हैं थर्ड के पास, लेकिन थर्ड में जाने के लिए क्या थे कि किसकी तैयारी करनी पड़ेगी अपन को? बेस की। आधार पहले जानना पड़ेगा। तो 8 के लिए आधार क्या बन सकता है? बेस क्या बन सकता है? 10, क्योंकि 8 10 के पास में है, ठीक है। चलो तो 10 में कितने 0 है? 1 0। तो जितने आधार या बेस में 0 होते हैं उसको उतने डिजिट थर्ड पार्ट में लिखना है, इसमें से 311 में से। तो 311 में से 1 इधर आ जाएगा और 31 यानी 31 इधर आ जाएंगे। ध्यान रखना इधर से लिखना है, राइट साइड से, ठीक है।
यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक इधर लिखना है, जितने भी जीरो होंगे उतने इधर बचेगा जो सेकंड पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टेप्स की बात करें तो रिवाइज डिवाइजर यानी कि बेस माइनस डिवाइजर। ठीक है, ये ओ आर है यहाँ पर, तो बेस कितना है 10 माइनस भाजक, डिवाइजर कितना है 8, इधर ये है कंटिन्यू, तो क्या बच जाएगा 2। समझ पा रहे हो, इस 2 को क्या करना है 8 के नीचे लिखना है, सेम टू सेम वो का वो सोल्यूशन। चलो अब इसके बाद अपन को 3 को चुपचाप नीचे उतार देना है, और जो अपन ने यहाँ नंबर उतारा उसको बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई और क्या आएगा 6, उस 6 को इसके 3 के नीचे लिख नहीं सकते, 1 के नीचे लिख देंगे, 6 आ गया। ठीक है, ओके कंप्लीट काम हो गया। अब 2 डिजिट होते तो उसमें कॉलम में जाते हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही डिजिट है तो एक ही लिखेंगे। अब यहाँ आ जाओ, इन दोनों का प्लस कर दो, 6 और 1 7। ठीक है, अब 7 को भी से करना पड़ेगा, तो 7 2 जा 14। अब बहुत बड़ी काम की बात बताता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बस, जो हर कोई बच्चा गलती करेगा, मैं वापस बता रहा हूँ, ये हर कोई आपको टीचर नहीं बता रहा होगा, मैं आपको स्पष्ट जी जोर दे के बता रहा हूँ कि जैसे ही आपने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई तो यहाँ इससे करोगे आप, तो आपके निकल के आएगा 14, 7 दूनी 14 निकल के आया। लेकिन यहाँ लिखते टाइम ध्यान रखना, थर्ड पार्ट में जो थर्ड खंड है, तीसरा खंड जो है, उसमें जितने भी डिजिट हैं उनसे बाहर नंबर नहीं जाना चाहिए। बाहर का मतलब जैसे इस ए की सीध में लास्ट डिजिट आएगा 4, पीछे जो बच गया वो इधर लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ बच्चे जो गलती क्या करेंगे कि जो 1 है, 1 ऊपर है और आप ऐसे 14 लिखोगे, तो आपका आंसर क्या होगा 24, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी डिजिट होंगे उनसे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता, ये शर्त है, ये कंडीशन है, ध्यान कर लेना आप। इसका मतलब अभी ये कितने हो जाएंगे 15, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है आपके, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो यहीं पर हमारा खत्म हो गया था, जो अपने ये पहला किया था, ये हमारे रिमाइंडर हो गया था, ये हमारा डिवाइजर सॉरी वो भागफल हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन हो गया था। लेकिन अभी ये नहीं होगा, क्योंकि अभी जितना जिस वैल्यू से जब हम भाग देते हैं, डिवाइजर जो हमारा होता है भाजक, अगर उससे शेषफल बढ़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर ध्यान देना, अगर भाजक से शेषफल यानी कि डिवाइजर से आपका रिमाइंडर ज़्यादा आ जाए, बड़ा आ जाए, तो फिर एक स्टेप और चलाना है। वो स्टेप मैं बहुत ईजी बता देता हूँ। वो स्टेप ये है, तो आपको 15 में डिवाइड करना है हमारे ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल जो डिवाइजर है, जो ओरिजिनल अपना भाजक है ना, उससे जो पीछे जो वैल्यू बची ना उसके अंदर उसी का भाग दो दिया। तो जैसे ही आपने 8 का 15 में दिया, एक बार ही गया, वो तो लिखना है इधर क्वोशंट में, भागफल डिवाइज क्वोशंट में से क्वोशंट वाले कॉलम में लिखना है। और पीछे जैसे ही आपने 8 का भाग दिया 15 में, तो क्या आएगा 8 1 से 8, तो 1 तो यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, तो 8 जो नीचे लिखा था, समझ पा रहे हो, 15 में से जो 8 जाएंगे, ये जो 8 ये 8 का 8 यहाँ लिख दो, बस आपका सोल्यूशन हो गया। तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचा, और ये दोनों हो जाएंगे प्लस, ये हो गया आपका 38। तो ये तो हो गया अपना क्वोशंट और ये हो गया अपना रिमाइंडर। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कब, जब रिमाइंडर यानी कि शेषफल अपने डिवाइजर यानी कि भाजक से बड़ा हो, तब एक स्टेप और चलना है, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, ओके। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है लास्ट, वो भी देखो 1013 डिवाइड करना है अपन को 88 से। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, यहाँ तो 88 फिक्स है, फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा डिवाइजर, और अब हमें दे चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए आधार बेस। तो देखो 88 से डिवाइड करना है, तो 88 किसके नज़दीक है 100 के। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा 100, कितने जीरो हैं 2 जीरो, इसका मतलब थर्ड कॉलम में क्या आएगा 2 डिजिट आएंगे, यानी कि 13 आएंगे, बीच जो बच गया वो इधर आ जाएगा 10। ठीक है, ओके। फिर ये फर्स्ट कोई सेम है, बेस माइनस डिवाइजर, बेस कितना 100, तो 100 में से डिवाइजर को माइनस कर देंगे, डिवाइजर कौन है 88, तो जैसे ही माइनस किया तो यहाँ से निकल के आ गया 12। ठीक है, उसको अपन 88 के नीचे लिख देंगे। चलो इसके बाद में क्या होता है अपना, बिल्कुल चुपचाप अपने को एक यहाँ उतारना है। ठीक है, और इस 1 को बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से किया तो 1 है, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखना। ठीक है, फिर 1 को 2 से किया तो 2, लेकिन अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो इस वाले कॉलम में चला जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर देते थे, तो ये आ गया 1। फिर 1 को 1 से तो 1, इसके नीचे नहीं लिखना, तो फिर आगे वाले कॉलम में लिखेंगे अपन। फिर 1 को 2 से करेंगे तो 3 के नीचे सीध में आ जाएगा 2। ठीक है, इसको आप ऐड कर दो, 3 और 2 5, और ये हो गया अपना 4। अब एक बात समझना, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, अभी अपन ने 1 यहाँ लिखा, 2 आगे लिखा, क्योंकि यहाँ हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 3 है,
3 का मतलब 3 के सीधे। अगर ये यहाँ पर सपोज 1 2 एक डिजिट और होता तो फिर वो उधर नहीं लिखा जाता, उसको इधर लिखते हैं अपन। ये समझ पा रहे हो ना पिछले क्वेश्चन के, याद रखना। तो देखो ये रिमाइंडर है क्या इससे कम है क्या छोटा है क्या, बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है, ये रिमाइंडर और ये क्वोशंट है। मतलब एक स्टेप और जाएगी, यानी कि जो आपका क्वोशंट है यानी कि जो भागफल है वो तो आ गया आपका 11, और जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल है वो आ गया आपका 45। तो इस तरीके से जो निखिलम से आपको डिवाइड करने का जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन दिए थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओके।